नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू टेक बुलेटिन। यहाँ हम टेक की दुनिया के क्रिटिकल डेवलपमेंट्स को डिकोड करते हैं। आज एक तरफ इंडिया एआई को अडॉप्ट करने में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है और दूसरी तरफ हैकर्स एआई का इस्तेमाल करके पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और डेंजरस हो गए हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहली बड़ी खबर इंडिया से। एक कंप्रेहेंसिव न्यू रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि 94% इंडियन एंटरप्राइजेस अब साइबर सिक्योरिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, दिस इज अ मैसिव शिफ्ट। बढ़ते साइबर थ्रेट्स और नए रेगुलेशंस के बीच इंडिया के कंपनीज अब थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स के लिए एआई पर हैवी बेट लगा रहे हैं। और ये सिर्फ डिफेंस में नहीं, इंडिया का बूमिंग फिनटेक सेक्टर भी एआई से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डिजिटल लेंडिंग में एआई अब रिस्क असेसमेंट और फ्रॉड प्रिवेंशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। इसी मैसिव ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एनवीडिया ने इंडिया के डीप टेक अलायंस को ज्वाइन कर लिया है विद अ मैसिव $850 मिलियन का प्लेज। ये इंडिया के एआई इनोवेशन सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन इंडिया ये रेस में अकेले नहीं दौड़ रहा है। ग्लोबल फ्रंट पे एआई डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बज ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी की कंपनी है, ये नया टूल अर्धवर्क पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये GPT-5 पावर्ड है और इसका काम है कोड को स्कैन करके वल्नरेबिलिटीज यानी कि कोड की कमजोरियों को ढूंढना और उनके लिए पैच भी सजेस्ट करना। बेंचमार्क्स में इसकी एक्यूरेसी 92% बताई जा रही है। अगर ये रिपोर्ट्स सच हैं तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। इसी स्पेस में फोर्टिनेट ने भी एक नया सिक्योर एआई डेटा सेंटर आर्किटेक्चर लॉन्च किया है जो हाई स्पीड थ्रेट प्रिवेंशन देता है, क्योंकि एआई को प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एआई को बनाना। और अब उस रेस की बात करते हैं जिसमें कंपनीज ज़्यादा बातें नहीं करती हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है और क्रिमिनल्स ने एआई को हमसे पहले मास्टर कर लिया है। एआई पावर्ड मालवेयर। गूगल की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने एक नए मालवेयर प्रॉम्प्ट फ्लक्स को आइडेंटिफाई किया है। ये मालवेयर इतना स्मार्ट है कि एग्जीक्यूट होते वक्त जेमिनी जैसे एलएलएम्स का इस्तेमाल करके आपने कोड को रियल टाइम में बदलता है। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो हर सेकंड अपना रूप बदल रहा है, इसे पकड़ना ट्रेडिशनल एंटीवायरस के लिए लगभग नामुमकिन है। एआई लोअर्स द बैरियर। पहले हैकिंग के लिए हाई लेवल स्किल्स चाहिए थी, अब नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जेनरेटिव एआई टूल्स की वजह से साइबर अटैक्स वॉल्यूम में 300% का इजाफा हुआ है। कम स्किल्ड अटैकर्स भी अब एआई की मदद से सोफिस्टिकेटेड फिशिंग किट्स, डीप फेक्स और मालवेयर बना रहे हैं। और यही नहीं, खतरा मॉडल के अंदर भी है। सिस्को ने यह वार्निंग दिया है कि ओपन वेट एआई मॉडल्स, जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है, में एक बड़ी कमजोरी है कि मल्टी टर्न अटैक्स यानी एआई से लंबी बातचीत करके हैकर्स उसके सेफगार्ड्स को 92% सक्सेस रेट के साथ बाईपास कर सकते हैं और सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं। और अब एक हाई अलर्ट स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। कैस्परस्काई के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया है कि हैकिंग टीम का स्पाईवेयर, जो काफ़ी टाइम से डॉर्मेंट था यानी कि इनएक्टिव था, इंडिया में फिर से एक्टिव हो गया है। अगर आप हैकिंग टीम को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट ग्रेड स्पाईवेयर है जो आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले सकता है। ऐसे समय में जब इंडिया 94% एआई इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह के एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट का लौटना चिंता का विषय है। साथ ही नॉर्थ कोरियन हैकर्स, जिसे APT37 कहते हैं, उन्होंने गूगल के फाइंड हब फीचर को एक्सप्लॉइट करते हुए पाया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स पर भी अब ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। तो आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। आज इतना तो पता चल रहा है कि एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये अच्छे लोगों को स्मार्ट बना रहा है और बुरे लोगों को खतरनाक। आपका इस एआई आर्म्स रेस पर क्या कहना है और क्या आप ये हैकिंग टीम के दोबारा उभरने से कंसर्न है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
टेक की दुनिया की ऐसे ही डीप नो नॉनसेंस एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज प्रसून चक्रवर्ती साइनिंग ऑफ।